21 अगस्त 2025 सिरसा विलेज, ग्रेटर नोएडा। लगभग 5:30 बजे शाम के करीब इस 3 फ्लोर की बिल्डिंग से अचानक कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। ये किसी की चिल्लाने की आवाज थी। नेबर्स भागते हुए उस घर की तरफ दौड़े, लेकिन जब तक वो उस घर के अंदर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक 26 साल की औरत जिसका शरीर आग में लिपटा हुआ था, घर की सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी। ये औरत थी निक्की भाटी। उस वक्त उसका 6 साल का बेटा सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था और इसी बच्चे की गवाही ने बाद में इस केस को एक सॉलिड डायरेक्शन दी। जरा सोचो, एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ ऐसा मंजर देखे, उसके लिए जिंदगी भर का ट्रॉमा बन जाता है। नेबर्स ने जब देखा निक्की पूरी तरह से आग में लिपटी हुई थी, उसकी बहन कंचन जो उसी घर के दूसरे फ्लोर पर रहती थी, नीचे दौड़ी। उसने अपनी आंखों से देखा कि निक्की को बालों से घसीटा गया और फिर आग में जलते हुए वो नीचे गिर गई। कंचन ने पैनिक में तुरंत पानी और एक कंबल लाकर निक्की पर डाला, लेकिन तब तक उसका शरीर 70% से ज्यादा जल चुका था। इसी वक्त कुछ गांव वालों ने मिलकर मोबाइल फोन पर वीडियो बनाया, जो बाद में वायरल एविडेंस बन गया। वीडियो में क्लियरली दिखाता है कि निक्की को खींचते हुए उसके बालों से पकड़कर नीचे लाया गया और फिर वो जलती हुई दिखाई दी। निक्की को गांव वाले तुरंत फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा लेके गए। वहाँ डॉक्टर्स ने इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल ट्रांसफर करने का फैसला लिया, क्योंकि उसके बॉडी का लगभग 70% हिस्सा जल चुका था और अनफॉर्चुनेटली निक्की रास्ते में ही दम तोड़ देती है। पर यही एक और ट्विस्ट भी सामने आता है। एक सीसीटीवी फुटेज ने इस केस को एक अलग ही डायरेक्शन में बदल दिया। निक्की और विपिन की शादी 2016 में हुई थी, मगर 9 साल की शादी में ऐसा क्या हुआ कि निक्की को इस तरह जिंदा जला दिया गया। वेलकम बैक टू द शो। आई एम राजवीर एंड यू आर वाचिंग द ब्रूटल केस ऑफ निक्की एंड विपिन भाटी। निक्की भाटी, जिसे कुछ लोग निक्की पायल भी कहते थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके फादर का नाम भिखारी सिंह, एक ईमानदार और सिंपल इंसान जो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी करने को रेडी रहते थे। निक्की बचपन से ही केयरिंग और फैमिली ओरिएंटेड लड़की थी। 2016 में जब वो सिर्फ 18 से 19 साल की थी, उसकी शादी हुई विपिन भाटी के साथ। इसी शादी के दिन उसकी बहन कंचन की भी शादी विपिन के भाई रोहित भाटी के साथ कर दी गई। मतलब दोनों बहनें एक ही घर में बहू बनकर गई थी। ये शादी एक डबल वेडिंग थी और जैसे आम तौर पर होता है, लड़के वालों को खुश करने के लिए निक्की के माँ बाप ने हैवी दहेज दिया। इसमें शामिल था एक स्कॉर्पियो, एक रॉयल एनफील्ड बाइक, सोना और ढेर सारा कैश। ये सब उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बाहर था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया, क्योंकि उन्हें लगा बेटियों का घर सुख और शांति से बस जाए। 2018 में निक्की और विपिन का एक बेटा हुआ, जो निक्की की जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का रीजन बन गया। निक्की एक डेडिकेटेड मदर थी और अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन शादी के बाद जल्दी ही रियलिटी सामने आने लगी। भाटी परिवार, जो ऊपर से एक नॉर्मल मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली लगता था, अंदर से बिल्कुल अलग था। घर में विपिन के पेरेंट्स सतवीर और दया भाटी, उसका भाई रोहित भाटी और दोनों नई बहुएं निक्की और कंचन रहते थे। शादी के बाद भी डिमांड्स खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लॉज ने 33 से 36 लाख रुपए कैश और एक लग्जरी कार की डिमांड रखी। निक्की के फादर ने बार बार 20 से 50 हजार रुपए भेजे, सिर्फ इसलिए ताकि घर में शांति बनी रहे। लेकिन डाउरी के अलावा एक और कॉन्फ्लिक्ट भी था। निक्की और उसकी बहन कंचन ने अपना ब्यूटी पार्लर बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें लगभग 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ। साथ ही दोनों इंस्टाग्राम पर ब्यूटी मेकओवर्स और रील्स बनाती थी, जो उनका एक छोटा सोर्स ऑफ इनकम था। पर विपिन और रोहित को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने पार्लर के साइन बोर्ड तक लगाने नहीं दिए ताकि बिजनेस प्रमोट ना हो।
कई बार विपिन पार्लर में आकर हंगामा करता था, जिससे क्लाइंट्स भाग जाते थे। एक इंसिडेंट में तो विपिन की एक कस्टमर के साथ भी हाथापाई हो गई थी। मतलब एक तरफ निक्की अपने इंडिपेंडेंस और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहती थी और दूसरी तरफ उसके पति और ससुराल वाले इस चीज को अनएक्सेप्टेबल मानते थे। डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स और वायलेंस ग्रेजुअली बढ़ते गए। 2016 से लेकर 2025 तक दोनों बहनें बार बार टॉर्चर और मारपीट का शिकार होती रही। कंचन ने खुद अपनी स्टेटमेंट में कहा कि दोनों को रेगुलर मारते थे, पति, सास और ससुर मिलकर। फरवरी 2025 में सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि निक्की और कंचन दोनों अपना ससुराल छोड़कर मायके चले गए। लेकिन मार्च 2025 में गांव की पंचायत मीडिएशन के जरिए उन्हें वापस ससुराल भेजने का प्रेशर डाला गया। यहाँ सिस्टम ने उनकी सेफ्टी के बजाय फैमिली की यूनिटी को इम्पोर्टेंस दी। निक्की का हस्बैंड विपिन पहले से ही एक वायलेंट हिस्ट्री रखता था। अक्टूबर 2024 में एक औरत ने चर्चा पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल की थी, जिसमें उसने विपिन पर असॉल्ट और एक्सप्लॉयटेशन के चार्जेस लगाए। ये केस तब का है जब निक्की और कंचन ने विपिन को एक औरत के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पकड़ा था। अपना बचाव करने के लिए विपिन ने उस औरत को ही पीट दिया था। इस बैकग्राउंड से एक चीज क्लियर होती है, निक्की की 9 साल की शादी में दहेज डिमांड, फाइनेंशियल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और पुरुष प्रधान सोच एक साइकिल की तरह चल रहा था। शादी के बाद निक्की और कंचन दोनों ने सोचा था कि शायद नए घर में थोड़ा एडजस्टमेंट करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर जल्द ही उन्हें समझ आया कि उनकी शादी एक साइकिल और टॉर्चर में बदल रही है। शादी के तुरंत बाद से ही भाटी फैमिली ने नए नए डिमांड्स रखने शुरू कर दिए। पहले थोड़ा कैश चाहिए के नाम पर निक्की के फादर से 20 से 50 हजार रुपए मांगते रहे। फिर बाद में उन्होंने सीधा 33 से 36 लाख और लग्जरी कार की डिमांड रख दी। निक्की के फादर भिखारी सिंह ने अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज्यादा देने की कोशिश भी की, लेकिन वो लालच ही था जो कभी खत्म नहीं हुआ। और हर बार निक्की की फैमिली ने कहा घर में शांति बनी रहे, बस अभी के लिए दे दो। लेकिन दहेज के प्रेशर के अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। घर के लड़के विपिन और रोहित दोनों के पास कोई स्टेबल इनकम सोर्स नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड और फैमिली के स्टेटमेंट के मुताबिक घर का एक ही प्रॉपर सोर्स ऑफ अर्निंग था, ससुर सतवीर की छोटी सी किराने की दुकान। निक्की और कंचन ने अपने ब्यूटी पार्लर और इंस्टाग्राम रील से घर में थोड़ा इनकम लाने की कोशिश की, लेकिन विपिन और रोहित को ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उन्होंने पार्लर का साइन बोर्ड तक लगाने नहीं दिया और जब कभी क्लाइंट आता तो विपिन हंगामा करके उन्हें भगा देता। एक बार तो विपिन ने पार्लर में एक कस्टमर से हाथापाई भी कर ली थी, जिससे उसके बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो गई। यानी एक तरफ निक्की और कंचन अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी और दूसरी तरफ उनके हस्बैंड डेलिबरेटली नीचे गिरा रहे थे। और हैरेसमेंट सिर्फ फाइनेंशियल या सोशल लेवल तक सीमित नहीं था, फिजिकल वायलेंस भी रूटीन बन गया था। घर में बार बार मारपीट होती थी। निक्की और कंचन दोनों को अक्सर चोट लगती थी। कंचन ने कई बार अपनी बहन की रिकॉर्डिंग बनाई ताकि प्रूफ हो कि उन्हें मारा जा रहा है। मतलब विपिन का वायलेंट और अग्रेसिव बिहेवियर पहले से ही रिकॉर्ड पर था। फिर आया फरवरी 2025। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि निक्की और कंचन दोनों को अपना ससुराल छोड़कर मायके जाना पड़ा। लेकिन 18 मार्च 2025 में गांव की पंचायत ने मीडिएशन किया और दोनों बहनों को वापस भेजने का प्रेशर डाला। यहाँ सबने उनकी सेफ्टी के बजाय फैमिली की इज्जत को इम्पोर्टेंस दी और इसी तरह एक टॉक्सिक साइकिल चलता रहा। टॉर्चर, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज और फिर टॉर्चर। कंचन ने बाद में कहा कि उनके ससुराल की औरत दया भाटी, जो निक्की की सास है, वो भी टॉर्चर में एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। उनके तानों में अक्सर ये लाइन होती थी, तुम बस इतना कम दहेज ले आई हो। और फिर घर के मर्द विपिन, रोहित और सतवीर सब अपनी डिमांड्स और वायलेंस के साथ प्रेशर बनाते रहे। यहाँ एक चीज क्लियर है, निक्की और कंचन की जिंदगी 9 साल तक एक कंस्टेंट टॉर्चर में गुजरी। डाउरी, ग्रीड और डोमेस्टिक वायलेंस सब कुछ एक ही घर में था। अब बात करते हैं उस इंसिडेंट की। एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था। 21 अगस्त 2025 सिरसा विलेज, ग्रेटर नोएडा। दिन आम तरह से शुरू हुआ। घर के लोग अपने रूटीन में थे। निक्की अपने 6 साल के बेटे के साथ घर पर ही थी। उस दिन कंचन, उसकी बहन जो सेम घर में रहती थी, हेल्थ इश्यू की वजह से 2nd फ्लोर पे रेस्ट कर रही थी। शाम के वक्त
घर के अंदर छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। ऐसे झगड़े पहले भी अक्सर होते रहते थे, लेकिन इस बार सिचुएशन एस्केलेट हो गई। निक्की के छोटे बेटे का स्टेटमेंट सबसे क्रिटिकल एविडेंस बना। बच्चों के लिए ये एक ट्रॉमेटिक पल था और उसने जो पुलिस को बयान दिया उसने पूरे केस की डायरेक्शन बदल दी। अम्मा के ऊपर फल पुताला फिर मम्मा को चाहता हुआ था, फिर लाइटर से आग लगा। जैसे ही लिक्विड डाला गया, निक्की का पूरा शरीर तुरंत फ्लेम्स में लिपट गया। वो चिल्लाती हुई घर के अंदर भागी और स्टेयर्स की तरफ गई, लेकिन जलने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई। जब वो फ्लेम्स में जल रही थी, उसके कपड़े पूरी तरह से जल गए थे और वो अपनी जान बचाने के लिए बेचैन थी। ऊपर के फ्लोर पर निक्की की बहन कंचन थी। उसने नीचे से आवाजें सुनी, बचाओ बचाओ की। जब वो नीचे आई, उसने अपनी आंखों से देखा कि निक्की फ्लेम्स में लिपटी हुई नीचे गिर रही है। पैनिक में उसने अपने फोन से विजुअल्स रिकॉर्ड किए। वीडियो में दिख रहा था निक्की को बालों से खींचकर नीचे लाया गया। उसके शरीर में आग लगी हुई थी। वो नीचे गिरती है और हेल्प के लिए स्ट्रगल करती है। फिर कंचन तुरंत पानी लेकर आई और निक्की पर डाला। फिर एक कंबल लाकर उसके शरीर पर डाला ताकि फ्लेम्स बुझ सके, पर तब तक डैमेज हो चुका था। निक्की 70% से ज्यादा जल चुकी थी। नेबर्स ने भी चिल्लाते हुए निक्की को देखा। जब वो घर में घुसे तो उन्होंने निक्की को फ्लोर पर जलते हुए देखा। उन्होंने भी अपने मोबाइल फोन से कुछ पार्ट्स रिकॉर्ड किए जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। नेबर्स ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और निक्की को घर से उठाकर हॉस्पिटल ले गए। जब सब लोग ये कह रहे थे कि निक्की का पति विपिन डायरेक्टली इन्वॉल्व था, तभी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। लोकल किराने की दुकान के कैमरे पर 5:40 PM से 5:47 PM के बीच विपिन अपने छोटे बेटे के साथ सामान खरीदते हुए दिखाई दे रहा था। मतलब विपिन उस वक्त घर के अंदर नहीं, बाहर था। यह फुटेज ने केस में एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर दिया। एक तरफ आई विटनेस, बेटे का स्टेटमेंट, कंचन का वीडियो, नेबर्स की गवाही, और दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज जो सजेस्ट करता था कि विपिन उस वक्त घर के अंदर मौजूद नहीं था जब आग लगी थी। इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने इन्वेस्टिगेशन को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। 21 अगस्त की शाम का वो हॉरिफाइंग पल सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा। नेबर्स ने जब निक्की को फ्लेम्स में लिपटा हुआ देखा, उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए उसे उठाया और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। सबसे पहले निक्की को फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ले जाया गया। डॉक्टर्स ने तुरंत ही उसका एग्जामिनेशन किया और जो कंडीशन सामने आई वो शॉक कर देने वाली थी। 70% से ज्यादा बॉडी जल चुकी थी। स्किन पूरी तरह से ब्लैक हो गई थी और बॉडी ऑलरेडी शॉक में जा चुकी थी। डॉक्टर्स ने आईवी फ्लूइड लगाए, पेन किलर्स दिए और बर्न्स की ड्रेसिंग शुरू की, लेकिन उन्होंने फैमिली को क्लियर बोल दिया था इस पेशेंट को यहाँ हैंडल करना मुश्किल होगा। इसे सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बर्न्स के लिए स्पेशलाइज्ड यूनिट है। अब एम्बुलेंस निकली दिल्ली के लिए, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर निक्की की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ने लगी। सेवर थर्मल बर्न्स की वजह से उसका बॉडी हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया। मतलब एक्सेसिव फ्लूइड लॉस और ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो गए। डॉक्टर्स कंटिन्यूसली उसे रिवाइव करने की एम्बुलेंस में ही कोशिश करते रहे, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही रास्ते में निक्की ने अपना दम तोड़ दिया। लेटर ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन किया गया, कॉज ऑफ डेथ सेवर बर्न्स इंजरीज, अप्रोक्स 70% बर्न्स, पेशेंट एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ट्रांसिट। अब बात करते हैं पोस्टमार्टम की, जिसमें और भी शॉकिंग चीजें सामने आई। डॉक्टर ने एग्जामाइन करने के बाद में लिखा, निक्की का शरीर 70% से ज्यादा जल चुका था। बर्न्स यूनिफॉर्म नहीं थे, कुछ जगह पर कंसंट्रेटेड बर्न थे। इसका मतलब ये था कि कोई जलाने वाला लिक्विड डेलिबरेटली डाला गया था। अगर ये सिलेंडर ब्लास्ट होता तो बर्न्स का पैटर्न अलग होता, लेकिन यहाँ क्लियरली फ्लेमेबल सब्सटेंस का यूज दिख रहा था। यानी पोस्टमार्टम ने एक चीज क्लियर कर दी, ये एक्सीडेंटल फायर नहीं थी, ये एक प्लान्ड असॉल्ट था। मतलब एक तरफ था पोस्टमार्टम जो क्लियर करता था कि ये डेलिबरेट असॉल्ट है, और दूसरी तरफ था सीसीटीवी जो विपिन के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पर डाउट डालता है। निक्की की मौत के तुरंत बाद ही उसके फादर भिखारी सिंह और फैमिली मेंबर्स ने चर्चा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करी। 22 अगस्त को पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया। रिपोर्ट में उनके फादर ने कहा, मेरी बेटी को सालों तक दहेज के लिए टॉर्चर किया गया। स्कॉर्पियो, बाइक, सोना, कैश देने के बाद भी इनकी मांगे खत्म नहीं हुई।
36 लाख और लग्जरी कार की डिमांड चल रही थी और अब उसे मार दिया गया है। फैमिली ने ओपनली डिमांड किया कि भाटी परिवार के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाए। एफआईआर में डायरेक्टली नाम था विपिन भाटी निक्की का हस्बैंड, दया भाटी निक्की की सास, सतवीर भाटी ससुर और रोहित भाटी देवर। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के अकॉर्डिंग विपिन को 22 अगस्त 2025 को उनके घर के पास से अरेस्ट किया गया था, लेकिन विपिन ने पुलिस की पकड़ से बचने की कोशिश की थी। इस दौरान उन्होंने भागने की कोशिश की थी, जिसे रोकने के लिए पुलिस को उनके पैर में गोली मारनी पड़ी। इस गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। पुलिस ने इनिशियली अज्यूम किया कि ये एक डाउरी डेथ है, मतलब दहेज के लिए की गई हत्या, और बाकियों को भी अरेस्ट किया गया। पुलिस ने इनिशियल अजम्पशंस ये बनाया कि ये एक डाउरी डेथ का मर्डर केस है। इसमें विक्टिम को मारा गया, उस पर केरोसिन डाला गया और फिर जिंदा जला दिया गया और सब पर चार्जेस लगे भारतीय न्याय संहिता के अंडर मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस। लेकिन जैसे ही केस आगे बढ़ा, एक शॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया। वो था ये सीसीटीवी फुटेज। निक्की के घर के पास ही एक लोकल किराने की दुकान के सीसीटीवी में विपिन 5:40 PM से 5:47 PM तक क्लियरली दिख रहा था, अपने बेटे के साथ सामान खरीदते हुए। मतलब जब घर के अंदर आग लगी उस वक्त विपिन फिजिकली दुकान पर था। इस सीसीटीवी ने पुलिस की इनिशियल थ्योरी को चैलेंज कर दिया। अब सवाल ये था, अगर विपिन बाहर था तो क्या एक्चुअल फायर उसकी माँ, ससुर और भाई ने मिलकर लगाई? निक्की के 6 साल के बेटे का स्टेटमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग रहा। उसने बोला, पापा ने मम्मी को मारा, दादी ने लिक्विड दिया और पापा ने आग लगाई। मतलब बच्चे ने विपिन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बताया। वही कंचन जो निक्की की बहन है, उसका स्टेटमेंट आया। उसने अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें निक्की आग की लपटों में गिरी दिख रही थी। उन्होंने बोला कि दया भाटी यानी उसकी सास ने केरोसिन दिया था। उसने ये भी कहा कि घर में 2016 से ही डाउरी और मारपीट का साइकिल चल रहा था। इसमें कुछ नेबर्स के बयान भी आए। नेबर्स ने चिल्लाते हुए निक्की को देखा। उन्होंने कंफर्म किया कि आग लगने के बाद निक्की को तुरंत बाहर लाया गया। कुछ नेबर्स ने वीडियो भी बनाए जो बाद में वायरल हुए। मतलब आई विटनेस प्लस वायरल वीडियोस एक कहानी दिखाते हैं और सीसीटीवी एक अलग कहानी। अब पुलिस ने घर का फोरेंसिक एग्जामिनेशन किया, किचन एरिया इंस्पेक्ट किया, पर सिलेंडर ब्लास्ट का कोई क्लियर साइन नहीं मिला। गैस पाइप इंटैक्ट था, सिलेंडर बिल्कुल सही कंडीशन में था। घर के अंदर से केरोसिन के ट्रेसेस और कुछ कंटेनर्स रिकवर हुए। ये डायरेक्टली सपोर्ट करता था विक्टिम फैमिली का क्लेम कि निक्की पर डेलिबरेटली फ्लेमेबल लिक्विड डाला गया था। इनिशियल स्टेज में पुलिस ने इस ऑर्डर में सस्पेक्ट को देखा, विपिन भाटी हस्बैंड, क्योंकि एफआईआर में उसका नाम सबसे पहले था और उसका वॉयलेंट पास्ट रिकॉर्ड भी था। दया भाटी यानी निक्की की सास, विटनेस स्टेटमेंट ने क्लियर किया कि उसने केरोसिन डायरेक्ट दिया था। रोहित भाटी जो देवर था वो कंचन का पति था और जो पार्लर और इंस्टाग्राम रील्स के अगेंस्ट था। और चौथा था सतवीर भाटी, जिसका नाम रिपीटेडली डाउरी डिमांड में आता रहा। इस स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन एकदम ड्यूल नैरेटिव में फंस गया। पहला था विक्टिम की फैमिली और आई विटनेस की तरफ से कि निक्की को प्लान करके मारा गया, केरोसिन डाला गया और उसे जला दिया गया। और दूसरा अक्यूज्ड साइड प्लस सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुआ कि ये एक एक्सीडेंटल फायर या सिलेंडर ब्लास्ट था और विपिन घर के अंदर उस वक्त था ही नहीं। और अब पुलिस के लिए सबसे बड़े चैलेंज की बात यह है कि कौन सा एंगल सच के करीब है। इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने केस को एक नेशनल लेवल डिबेट बना दिया है। निक्की भाटी का केस सिर्फ एक घर की ट्रेजेडी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें सोसाइटी के असली चेहरे को दिखाता है। देखो लॉ क्या कहता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कहता है कि दहेज देना भी क्राइम है और लेना भी। मतलब सिंपल वर्ड में डाउरी ऑफिशियली 60 साल से इलीगल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एनसीआरबी के नंबर्स बोलते हैं कि सिर्फ 2022 में 6450 डाउरी डेथ्स रिपोर्ट हुई थी और इनमें से सिर्फ उत्तर प्रदेश का शेयर था 2138 केसेस। मतलब हर दिन लगभग 18 लड़कियां दहेज के चलते अपनी जान खो बैठती है। और प्रॉब्लम सिर्फ डाउरी की डिमांड तक सीमित नहीं है, एक और बड़ा इशू है सोसाइटी का प्रेशर और पंचायत सिस्टम। जब फरवरी 2025 में निक्की और कंचन अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई थी तो इस सिस्टम ने क्या किया? सेफ्टी इंश्योर किया? नहीं। उनको बोला घर के मामले घर के अंदर ही सुलझाओ,
कॉम्प्रोमाइज करो और मार्च 2025 में उन्हें प्रेशर में वापस भेज दिया गया। मतलब एक तरह से विक्टिम को दोबारा अनसेफ एनवायरनमेंट में डाल दिया गया। अब सवाल ये है, जब सिस्टम खुद ही कॉम्प्रोमाइज एनफोर्स करे तो विक्टिम कहाँ जाए? कंचन के मोबाइल वीडियोस, नेबर्स के क्लिप्स और सीसीटीवी फुटेज यही इस केस के सबसे बड़े वेपन्स बन गए। लेकिन क्वेश्चन अभी भी यहाँ खड़ा है, अगर डाउरी ऑफिशियली इल्लीगल है तो फिर ऐसे केसेस खत्म क्यों नहीं हो रहे? अगर लॉ है तो उसका एनफोर्समेंट इतना वीक क्यों है? और सबसे बड़ी बात, कब तक पेरेंट्स अपनी बेटियों की शादी में इज्जत के नाम पर दहेज देते रहेंगे और अपनी बेटियों को अनसेफ घर में धकेलते रहेंगे? जिस घर को एक औरत सबसे सेफ जगह मानती है, वही घर उसके लिए सबसे अनसेफ जगह बन जाता है। जो लोग उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, पति, सास, ससुर, देवर, वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाता है। और ग्रीड का तो कोई फुल स्टॉप है ही नहीं। स्कॉर्पियो, बाइक, सोना, कैश मिल गया, पर फिर भी 36 लाख और लग्जरी कार चाहिए। मतलब इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होती। एनसीआरबी के नंबर्स क्लियर दिखाते हैं कि हर दिन 18 लड़कियां डाउरी के चलते अपनी जान खो बैठती हैं। मतलब सोचो, हर दिन 18 निक्कीज इस देश में, और समाज अभी भी चुप है। इस केस का एक और बड़ा लेसन है कॉम्प्रोमाइज कल्चर। जब फरवरी 2025 में निक्की और कंचन घर छोड़कर गई थी तो गांव की पंचायत ने उन्हें वापस भेज दिया। क्यों? ताकि घर बचा रहे। लेकिन रिजल्ट, एक जान चली गई। मतलब जब तक सिस्टम सेफ्टी के बजाय इज्जत और घर को प्रायोरिटी देगा, तब तक विक्टिम्स यूं ही जान गंवाते रहेंगे। ये केस अब अंडर प्रोसेस है और सारे अक्यूज्ड जुडिशियल कस्टडी में है। उम्मीद है जल्द असली गुनहगार सामने आएगा और जस्टिस होगा। और गाइस, ये सवाल आपके लिए है, क्या डाउरी केसेस के लिए सिर्फ लॉ इनफ है या माइंडसेट बदलना जरूरी है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये ब्रेकडाउन इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।